Hey guys, today I have Ehsan with me and Zaid with me. ये हमारे स्टूडेंट्स हैं. करंटली दे आर स्टडिंग इन DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है. तो आज हम DTU के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि कैसा कॉलेज है, कैसी कैंपस लाइफ है, कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एहसान, पहले आप बताएं कि आप कौन से ईयर में हैं एंड आप की ब्रांच क्या है. I'm currently in the third year and my branch is computer science engineering. ओके, जैद आपका. I'm also in third year and my branch is software engineering. सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि DTU कैसा कॉलेज है. तो ऑब्वियसली इट्स इन दिल्ली, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नाम है इसका, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का ये सेकेंड बेस्ट कॉलेज है आफ्टर IIT दिल्ली. इस पे और ज़्यादा डिटेल में आप लोग बताएं. DTU जो एक प्रीमियर कॉलेज है, एक पुराना कॉलेज है जिसका एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, जैसे कि पेटीएम का फाउंडर विजय शेखर शर्मा एंड द फादर ऑफ पेंटीएम जो है विनोद दाम सर, वो भी जो है हमारे कॉलेज से जो है ग्रेजुएट हुए हैं बहुत सालों पहले. इसके अलावा जो मतलब ब्रांच भी अच्छी खासी है कॉलेज में, और स्टूडेंट्स भी जो है मतलब बहुत अच्छे खासे मार्क्स लाने के बाद इस कॉलेज में आते हैं. कट ऑफ वगैरह भी जो है इसका काफ़ी अच्छा है और इसकी प्लेसमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है. ओके, आप थोड़ा रैंकिंग्स के बारे में बताएंगे. रैंकिंग भी ये टॉप 10 में ही आता है कॉलेज में, लगभग कुछ टॉप IIT के बाद ही DTU आता है, और बहुत सारी जो IITs है उसके ऊपर भी DTU प्रेफर करते हैं लोग. और इसका एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, सेम JEE मेंस के थ्रू इसका होता है, लेकिन जोसा के थ्रू नहीं. इसका एडमिशन जो जैक काउंसलिंग के थ्रू होता है, उसमें 4 या 5 कॉलेज होते हैं, उसी में से उसी के बहुत सारे राउंड्स होते हैं और उन्हीं में से आपको. तो जैसे रैंकिंग के बारे में डिस्कस किया, DTU की रैंकिंग बहुत अच्छी है. आई थिंक बहुत सारी रैंकिंग्स आती रहती हैं एंड इन सब में मोस्टली ये टॉप 10 में रहता है, राइट. आफ्टर द टॉप 7 IITs DTU उसके बाद ही होता है. तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी IITs से भी ऊपर ये रैंक है. तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. एक बार बाय द वे ये कॉलेज, इसका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, दैट वाज रैंक द बेस्ट इन एशिया, राइट. यस. तो आप समझ सकते हैं कैसा कॉलेज है. इसका मैकेनिकल डिपार्टमेंट एशिया में रैंक था नंबर 1. तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का. ऑल ओवर कोर डिपार्टमेंट जो है कंपेयर टू द अदर कॉलेज इसका बेटर है. आजकल जो है CS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन DTU का जो कोर भी है वो अच्छा है. इवन मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वगैरह भी अच्छा है, लेकिन कोर भी अच्छा है. यस. अब अगर हम एडमिशन्स की बात करें तो जैसा जैद ने बताया कि एडमिशन्स जो हैं ऑब्वियसली JEE के थ्रू होती हैं, बट काउंसलिंग अलग से होता है. अलग से मतलब जो NIT, IITs, IITs वाली जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू नहीं होता. तो दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग अलग से होती है, तो उनके साथ इसकी काउंसलिंग होती है. तो आपको उसके लिए अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा. इसके बाद लेट अस डिस्कस के कैंपस लाइफ कैसी है. कैंपस के अंदर लोग हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं. हाँ, मैं रहता हूँ हॉस्टल में. कैसी लाइफ है, कैंपस लाइफ कैसी है. कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, चिल है. आप बहुत सारे कैफ़ेज़ भी अंदर से है. इसका अपना ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी, क्रिकेट ग्राउंड भी, इंडोर हॉल भी है. इसका पिछले साल ही एक बहुत बड़ा इसका अपना ऑडिटोरियम भी खुला है जिसका नाम राज साइन हॉल है. वो भी एक एल्यूमिनी है DTU के, राज साइन, तो उन्हीं के नाम पे खुला था. वो बहुत बड़ा है, लगभग उसमें 1000 के ऊपर बच्चे एकोमोडेट हो सकते हैं. ओपन एयर थिएटर भी है. हाँ, ओपन एयर थिएटर भी है. और आपके रूम में कितने स्टूडेंट्स रूम्स डिफरेंट रूम है, डबल रूम, सिंगल भी है, ट्रिपल भी है, डबल भी है. ये लगभग जैसे फर्स्ट ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादातर ट्रिपल ही मिलता है लोगों को. फिर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं वहाँ पे, और उनका अपना अलग हॉस्टल होता है.
Okay. उनके लिए किस किस कंट्रीज के लोग होते हैं? ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीका के भी कंट्रीज़ होते हैं, और बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं तो इनके भी। उनका एडमिशन अलग प्रोसीजर हाँ, है? उनका अपना प्रोसीजर होता है, नेपाल को छोड़ के। ओके, तो आपके डिपार्टमेंट में भी हैं हाँ बाहर के हाँ। स्टूडेंट्स? तो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स वो कैसे होते हैं? एकेडमिक्स वो मतलब कि आपकी कंट्रीज़ में उनका अपना ये होता है, और उस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। जो टॉप लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को भेजते हैं फिर बाहर, और वही इन कॉलेज से तो आते हैं। अच्छा कंपटीशन होता है आप हाँ। लोगों का उनके साथ? ओके, गुड गुड। और रात को कितने बजे सोते हैं हॉस्टल में स्टूडेंट्स, या सोते ही नहीं है? हाँ, ज़्यादातर सोते ही नहीं है, सुबह ही सोते हैं। रात भर तो हर किसी अपना अपना रूम होता है, उसमें कुछ अपना अपना चल रहा होता है। कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई बाहर जाते जाते गा रहा होता है, तो कोई सोने की भी कोशिश करता है, उसको भी नहीं सोने देते। तो ऐसी होती है लाइफ। कुछ लोग खेलने भी जाते हैं, जिन लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता है, अपने अपने शौक के हिसाब से। ग्राउंड जो होता है, आउटडोर ग्राउंड, वो 24 आवर्स खुला रहता है। इंडोर जो होता है वो मतलब जो ऑफिस टाइमिंग होती है सुबह, मतलब ऑफिस से ज़्यादा ही होता है सुबह, मतलब डे टाइम में खुला रहता है। इसके अलावा और भी मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह भी है कॉलेज में, तो उनको भी मतलब लोग जो है उनमें ज्वाइन करते हैं और एक्सपोजर हासिल करते हैं काफ़ी। ओके, क्लासेस का क्या है? क्लासेस होती हैं, क्लासेस आप लोग करते हैं, या बंक्स भी होते हैं, मास बंक्स होते हैं? ये सब के बारे में बताइए। क्लासेस जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लोड नहीं डालते हैं बच्चे पे, लेकिन फिर भी बच्चे जो है बंक काफ़ी करते हैं। मतलब हॉस्टल में रह के भी बच्चे कॉलेज क्लासेस में नहीं जाते हैं। मतलब दूर से बच्चे आ जाते हैं अपने घरों से, लेकिन हॉस्टल वाले बच्चे जो है ज़्यादा क्लासेस मिस करते हैं। मतलब 75% ये जो है क्राइटेरिया जो है वहाँ हमारे DTU में कि 75% क्लासेस जो है वो आपको कंपलसरी करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ सको। 75 से ज़्यादा जो है वो ज़रूरी नहीं है, उस पर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन 75 से कम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो करते हैं बच्चे 75? वो भी नहीं करते? नहीं, 75 से भी कम करते हैं 50 फिर। तक कर देते हैं बस। उसके बाद फिर जुगाड़? मतलब थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, लेकिन बेटर है कि 75 हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कभी ऐसा होता है कि मास बंक हो गया, पूरी क्लास बंद हाँ, हुई? वैसा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्ज़ाम से पहले वाला वीक उसमें मास बंक हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद वाला वीक उसमें मास बंक हो जाता है। दिवाली जो बहुत मतलब छुट्टी काफ़ी होती है, तो उस पर भी ये मास बंक हो जाता है। इसके बगैर भी मतलब कोई फेस्टिवल आ गया तो बच्चे आपस में बात करके मास बंक कर लेते हैं। वैसा नहीं होता लाइक मास बंक डिसाइड हुआ है, पूरी क्लास ने डिसाइड किया है, 100 बच्चे हैं, जिसमें से 95 ने मास बंक किया, 5 बच्चे आ गए? Sometimes- वो भी होता है। हाँ, लेकिन बहुत बार ये होता है कि जो टीचर्स है वो जब 5 ही बच्चे देखते हैं क्लास में, तो खुद ही वापस ही चले जाते हैं। टीचर्स कोऑपरेटिव है आप बहुत पिटाई नहीं ज़्यादा। करते उन 5 बच्चों की जो आ जाते हैं क्लास? क्या ही हो सकता है। ओके, सही है। तो कैंपस लाइफ इज अमेजिंग, मतलब काफ़ी ऐसा amazing सुन है। के लग रहा है कि बहुत अच्छी कैंपस लाइफ। कैंपस भी काफ़ी बड़ा है मतलब, और ग्रीनरी है, वरना दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है जैसे वापस कश्मीर आ गए हो। रोड्स के साइड में काफ़ी 4 लेन रोड्स है, पूरा हाईवे जैसा लगता है, यहाँ का बुलवार्ड जैसा। बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े बाग है, और कैंपस भी है जगह जगह पे। मतलब पानी का ये है, काफ़ी मतलब अच्छा कैंपस है। तो DTU कैंपस इज इन रिठाला में, राइट? या उससे रोहिणी, भी नियर द रोहिणी। रिठाला, हाँ नियर रोहिणी। रिठाला, यस, सही है। तो आई थिंक नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रांचेस। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो आप लोग जितनी याद है उतनी बताएं, कौन कौन सी ब्रांचेस पहले हैं? तो टॉप ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंस ही है, CS, सॉफ्टवेयर ठीक है, है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Okay. हम रैंकिंग वाइज ही बता देते हैं, ठीक उससे है। थोड़ा सा आइडिया भी हो हाँ, जाएगा। हाँ। कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, IT है, ठीक है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है। उसके बगैर है EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Mechanical। कम्युनिकेशन। हाँ, मैकेनिकल जो है DTU की काफ़ी अच्छी ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल भी ठीक है। है, ठीक है। ऑटोमेटिव है, और बायोटेक है, एनवायरनमेंट है, और मतलब हाँ इंजीनियरिंग के तो ऑलमोस्ट ही। इंजीनियरिंग, Production फिजिक्स भी है। प्रोडक्शन हाँ, है? प्रोडक्शन भी है। मैकेनिकल जो है काफ़ी बड़ा है, और सिविल भी है। ऑलमोस्ट जो भी ब्रांच है वो DTU में है। पॉलीमर साइंस टाइप कुछ? पॉलीमर भी है। हाँ, तो आई थिंक अराउंड 14-15 ब्रांचेस हाँ, ऑलमोस्ट जो भी ब्रांच होती है वो सारी DTU में है। तो ऑब्वियसली आई मीन वो टॉप वाली ब्रांचेस जो CS वाली हैं वो तो है ही आजकल, उनका ही डिमांड है। उसके बाद मुझे लगता है कि मैकेनिकल ये सब भी अच्छा हाँ, है, सिविल वगैरह भी काफ़ी सिविल, अच्छा है। इलेक्ट्रिकल ये सारी भी। उसके बाद फिर बाकी ब्रांचेस बाकी ब्रांच आ जाती होंगी। आई थिंक लेट अस डिस्कस अबाउट प्लेसमेंट्स इन सारे ब्रांचेस की। तो
लेट अस स्टार्ट विद आपकी जो ब्रांचेस हैं, ऑब्वियसली सीएस एंड सॉफ्टवेयर, इसका प्लेसमेंट कैसा है? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ओवरऑल जो प्लेसमेंट है पूरे कॉलेज का ही अच्छा है, लेकिन मेनली जो है CS IT, लेकिन बाकी बच्चे भी जो है वो अब टेक की प्रिपरेशन ही करते हैं। वैसा कल्चर जो है DTU में बहुत अच्छा है, जो यहाँ उतना नहीं है। मतलब वहाँ जो मैकेनिकल का बच्चा है, सिविल का बच्चा भी है, वो भी मतलब प्लेसमेंट्स में बैठ जाता है टेक कंपनीज, जैसे मतलब कोई भी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी कंपनीज आती है, मतलब रेशो तो अच्छा है। मतलब जितने अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट सबकी लग जाती है, थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस मतलब टेक ब्रांच की तो लग ही जाती है। मतलब हर साल प्लेसमेंट सीजन में क्या होता है कि हर एक कॉलेज से कुछ ना कुछ एक न्यूज़ आती है कि हाईएस्ट पैकेज ये होता है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी लाइक चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, वो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, बट फिर भी DTU का भी कुछ ना कुछ लास्ट ईयर का रहा होगा, तो वो बताएं ज़रा। वैसी वाली न्यूज़ ना, 1 करोड़ 2 करोड़ वो वाली न्यूज़। हाँ, 1 पॉइंट समथिंग करोड़ हुआ था। 1.81 करोड़ भी हुआ था। 1.81 करोड़ लास्ट ईयर। हाँ, वो किस कंपनी में था याद है? नहीं, शायद एडोबी में लगा था शायद। अच्छा, और स्टूडेंट किस ब्रांच का था? वो शायद मैकेनिकल का था। तो मैकेनिकल का ही था। ओके, सही है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट इज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो कॉलेज, अगर हम कॉलेज की बात करें, ऑब्वियसली कॉलेज में जितना मुझे लगता है कि जो कोर कोर्सेज हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्लासरूम के बाहर बंदा सीखता है ना। वो कैंपस लाइफ में जो हम सीखते हैं ना, तो वो थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू फेस्ट, थ्रू सोसाइटीज़, वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना, कैसे ना लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है आपको, उन सबसे बंदा सीखता है। ऑब्वियसली मैंने अपने कॉलेज में बहुत सीखा है। तो DTU के बारे में बताएं कि DTU में लाइक कोर कोर्सेज के अलावा क्या कितना एक्सपोजर है एंड कितना आप लोगों को ना उससे फ़ायदा हुआ या वहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है? DTU में जो बच्चे जो है कोडिंग करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग जो है बहुत होती है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं बच्चे आपस में करते हैं, लेकिन DTU में जो है कॉलेज में भी होती है पेयर प्रोग्रामिंग, कॉन्टेस्ट, हैकाथॉन्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो है बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, और मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ भी है। जैसे मैकेनिकल की एक सोसाइटी है डिफाइंस, वो भी पिछली बार गई थी। वो गई थी जर्मनी गो कार्टिंग रेसिंग के लिए। उन्होंने जो कार वहाँ पे मैन्युफैक्चर की थी कॉलेज में ही, फॉर्मूला ऐसे ही। हाँ, और शायद सेकंड या थर्ड प्राइस में उनको मिला था वहाँ पे। और दूसरी भी एक सोसाइटी US करके, तो उसमें भी रोबोटिक्स यूज़ होता है, वो भी US से ही गई थी पिछले साल। तो बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे, बहुत सारी कॉलेज से ज़्यादा ही एक्सपोजर मिलता है DTU में। ओके। इसके अलावा कल्चरल फेस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मतलब टॉप आर्टिस्ट जो है मतलब इंडिया के, वो भी आते हैं। इवन फॉरेन के आर्टिस्ट भी जो है वो मतलब डेली मतलब हमारे कॉलेज में आते हैं। इवन एक पूरा हफ्ता जो होता है वो फेस्ट का होता है, उसमें टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है अराउंड मतलब 20-30 उससे ज़्यादा सोसाइटीज़ है, और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ विद हिस्ट्री ऑफ 20-30 ईयर्स। तो वो जो है मतलब अपने फेस्ट कराती है, तो वो पूरा जो वाइब कॉलेज की चेंज हो जाती है। इवन पूरे नॉर्थ इंडिया से जो है बच्चे वहाँ आते हैं, और जो फेस्ट होते हैं IIT दिल्ली के बाद नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे बड़े फेस्ट जो है DTU कराता है। That's very good. अब ओवरऑल सी कश्मीर के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें ना, तो लाइक जो कश्मीर में है उनके लिए NIT श्रीनगर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ना लोकली, व्हिच इज ट्रू ऑब्वियसली। तो अगर किसी स्टूडेंट को NIT श्रीनगर में एडमिशन मिल रहा है एंड DTU में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग के हिसाब से उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए? सेम वाज द केस विद मी आल्सो। मतलब NIT श्रीनगर भी मिला था, लेकिन DTU ऑब्वियसली इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसमें बस यही है कि दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ जाके मिलती है तो वो मतलब जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और एक्सपोजर जो है दिल्ली का, कंपनीज वहाँ की जो आती है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, NIT से ज़्यादा बेटर ही है DTU। हर किसी लाइक आप बस पढ़ाई के मामले में ही नहीं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, जैसे मुझे लगता है जो इंजीनियर्स है इंडिया में बहुत सारे, मुझे 50% से ज़्यादा इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ बाकी फील्ड्स में चले जाते हैं, जैसे MBA। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छा कॉलेज होना जो DTU है। DTU बहुत सारे MBA कॉलेज में, M.Tech में भी, MS में भी इवन हेल्प करता है, जो टीचर्स होता है, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो वाला कॉलेज। मुझे भी कोई पूछता है अगर कि NIT श्रीनगर एंड DTU में क्या ऑप्ट किया जाए, मैं भी DTU हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आई वांटेड कि आप, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको शायद बच्चे ज़्यादा बिलीव करें, राइट?
एंड ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लासरूम के बाहर कैसा एक्सपोजर मिल रहा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, आई थिंक कि वहाँ पे पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। तो उससे आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप आई मीन अमेजिंग लोगों से मिलते हो, जिनसे आप एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं एंड सीखते हैं। तो आई थिंक लेट्स एंड इट हियर। तो मेरे को लगता है कि आई एम श्योर बच्चों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन DTU के बारे में मिलेगी, एक ओवरव्यू मिल जाएगा ऐसे बच्चों के लिए जो DTU ऑप्ट करना चाहते हैं या जो अच्छे कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, अदर देन ऑफ कोर्स IITs NITs इन सब के अलावा, क्योंकि DTU जो है बहुत लोगों ने नहीं सुना होता है। हाँ। तो मैंने सोचा इट्स इम्पोर्टेंट कि वी मेक अ वीडियो Yes. with you guys. Thank you. Thank you. Thank you, Ehsan. Thank you, Zaid, for your time.